तो ये क्वेश्चन करते हैं, लेट के बी एन इंटीजर सच दैट ट्राइंगल विद वर्टाइसेस, 3 वर्टाइसेस दे रखे हैं, हैज एन एरिया ऑफ 28 स्क्वायर यूनिट्स, देन द ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, है ना, वो पूछा है। तो पहले तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस पता करने हैं अपने को। अच्छा, गिवन क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया 28 है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया जिसके वर्टाइसेस अपने को दे रखे हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होता था, हाफ, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कौन सी, क्या वैल्यू, 1 1 1, और फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो ये वर्टाइसेस जो है 1 2 और 3 लिख देता हूँ, है ना, उसी ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, k - 3k 5k और -k और 2। और इसको किस तरह से करते थे अपन, सिंप्लीफाई करने के लिए c1 - c2, है ना, एक तो ये ऑपरेशन कर दें, और c2 - c3 एक ये ऑपरेशन कर दें, है ना, दोनों ऑपरेशन को साइमल्टेनियसली लिख देता हूँ मैं। तो c1 - c2 ये क्या हो जाएगा, 0 k - 5 -4k, और ये हो जाएगा c2 - c3 0 5 + k k - 2 1 -k 2, ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाता है, हाफ दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या हो गया, k² - 7k + 10 + 10 + 4k × 5 + k, और ये कितने के बराबर, 28 के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है अपने पास में, 5k² + 13k - 46 = 0। तो k की क्या वैल्यू आ जाएगी, -13 ± √169 + 920/2a, मतलब 10। तो ये क्या आ गया, -13 ± 33/10। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज आ जाती हैं k की, एक तो 2 आ जाती है और एक -23/5 आ जाती है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यूज अपन नोट कर लेते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो k की ये वैल्यूज आ गई थी, तो k की वैल्यू 2 को लेकर के, है ना, वर्टाइसेस बनाते हैं, चांसेस हैं, है ना, ये होल नंबर है तो इसी में आंसर आ जाना चाहिए अपना। तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, 2 -6 5 2 और -2 और 2। ठीक, अच्छा, अभी इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना है अपने को। यहाँ पे एक चीज नोट करें, है ना, इसका जो y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, इनके बीच में जो लाइन है वो x एक्सिस को पैरेलल होगी। ठीक है, तो एक, है ना, रफली ड्रॉ कर लेते हैं इन 3 पॉइंट्स को। ठीक है, तो यदि आपका -2 2 यहाँ पे है, तो 5 2 यहाँ पे हो जाएगा, बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस के ड्रॉ कर रहे हैं अपन। तो 2 पॉइंट ये हो गए, और एक पॉइंट है ना 2 - 6, ये लगभग यहाँ पे कहीं पे बना सकते हैं अपन, है ना, 2 - 6। तो ट्राइंगल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इसको ए बी और सी यदि अपन बोले, तो ये ए बी वाली जो लाइन है ना, दिख रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो दोनों का सेम है। तो यदि सी से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन x = 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है सी पॉइंट का 2 है। ठीक है, तो इससे हमको फायदा हो गया एक तरह से, है ना, जो ऑल्टीट्यूड्स जो हम बनाते हैं ऑर्थो सेंटर के लिए, उसमें से एक ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन जो है वो तो तुरंत ही मिल गया अपने को। ठीक है, अच्छा, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए दूसरा ऑल्टीट्यूड जो है वो वर्टेक्स ए से ले लेते हैं, है ना, ये ऐसी रफली मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, है ना, ये कोई जरूरी नहीं है ट्राइंगल के अंदर ही पड़े, ट्राइंगल के बाहर भी आ सकता है, पर अपने रफ रिप्रेजेंटेशन के लिए, है ना, ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया पिंक वाला। तो इसका स्लोप जो है क्या हो जाएगा, पहले तो BC लाइन का स्लोप निकालते हैं, है ना, y2 - y1 मतलब 8, है ना, 2 - -6 अपॉन x2 - x1, है ना, 5 - 2 तो 3 हो गया। तो इस वाले पॉइंट को यदि अपन P ले लेते हैं, तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BC, ये कितना, -1 के बराबर है,
है ना, परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ AP जो है वो कितना हो गया, -3/8। तो इक्वेशन लिख रहे हैं अपन, AP लाइन की जो इक्वेशन है ना, वो क्या आ जाएगी, y माइनस y1 मतलब 2 इज इक्वल टू स्लोप मतलब -3/8 x माइनस -2, तो x + 2। ठीक है। अच्छा, अब क्या अपने को AP और ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ऑर्थो सेंटर के लिए। ठीक है। तो और ग्रीन वाली लाइन की इक्वेशन अपने को मालूम ही है, x इज इक्वल टू 2। तो इंटरसेक्शन के लिए x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे सीधा ही डाल देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -3/8 और है ना x इज इक्वल टू 2 डाल दिया अपन ने, 2 + 2। तो y की क्या वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू 1/2 आ जाती है। ठीक। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x हो जाएगा 2, ठीक है, ये वाली लाइन 2, और y जो है 1/2 एंड y जो है वो 1/2। तो 2 और 1/2 डी पार्ट, है ना, ये करेक्ट है।